प्री इमेज और एफ इमेज या सिंपली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इफ़ एन एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज एसोसिएटेड विद द एन एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज, और कह सकते हो हम इमेज ऑफ ए और इमेज ऑफ ए कह सकते हो। इमेज या एफ इमेज दोनों सेम ही चीज़ होता है। अंडर द एफ जो फंक्शन का रूल है, उस फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंगली ये उसका इमेज कहलाया जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एट ए एंड ए इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। तो सिंपली ऐसा समझ लो कि दो ऐसा है, एक ये है और एक ये है, दो सेट है, ए एक बी है और यहाँ से फंक्शन अटैच है, ठीक है, ये एक ये बी। तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच किया गया है किसी एफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन है। तो उस केस में जो है हम लोग क्या कहेंगे कि ए का जो इमेज जो होगा, ए का जो इमेज होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और बी का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ठीक है। सिंपली ये समझ लो कि ए का जो ये जो इनपुट होता है जो अटैच होता है बी से, तो ए का जो इमेज पूछेगा तो वो बी होगा, देखो किससे अटैच है, और बी का अगर प्री इमेज पूछेगा तो वो क्या कहलाएगा, ए होगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन है, यहाँ पे एक बड़ा सा ले लेते हैं हम लोग, एक इधर से ले लो, ये ए है ये बी है, और यहाँ से जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे इनपुट 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 1 4 1 2 4 6 9, इस तरह से दे रखा है। तो इसका जो कनेक्टेड होगा 1 किससे अटैच होगा, 1 से अटैच होगा, 2 4 से होगा, और 3 जो होगा वो किससे अटैच होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज क्या होगा, तो 1 किससे अटैच है, ये देखोगे 1 किससे अटैच है 1 से, तो ये 1 हो जाएगा। 2 का इमेज क्या होगा, तो 2 का इमेज आपसे पूछता है तो 2 का इमेज 4 हो जाएगा। 3 का इमेज क्या होगा, तो 3 का इमेज क्या लिखोगे 9, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर प्री इमेज पूछता है कि 1 का प्री इमेज क्या है, तो 1 किससे अटैच है, तो प्री इमेज में जो से इमेज किस में देखते हैं, आउटपुट में, आउटपुट का मतलब सेट बी में देखोगे, और प्री इमेज देखना है तो एक जो आउटपुट में से जाओगे इनपुट की तरफ, तो ये किससे अटैच है 1 से, तो 1 हो गया। उसी तरीके से 4 का प्री इमेज पूछेगा तो क्या होगा, तो 4 किससे अटैच है, तो 4 देखो किससे अटैच है, इधर से 2 से, तो ये 2 इसका 2 हो जाएगा। 9 का प्री इमेज आपसे पूछता है कि क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज किस में आता है, प्री इमेज किस में देखते हैं, इनपुट में, ठीक है, इनपुट में देखेंगे हम लोग, दैट इज सेट ए में, और इमेज किस में से देखते हैं, आउटपुट में। तो इस तरह शॉर्टली आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा जो प्री इमेज होता है वो किस में आता है, प्री इमेज जो आएगा वो हमारा इनपुट में होगा, और एफ इमेज या सिंपली इमेज जो पूछेगा तो वो किस में देखते हैं, आउटपुट में। तो ये दो चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को अगर फंक्शन की तरफ से ऐसा देखोगे तो ये कोई फंक्शन होगा, तो जो इनपुट होगा यहाँ पे बी आउटपुट होगा, तो ये जो होगा प्री इमेज, ए का प्री इमेज, ए का इमेज बी कहलाएगा, बी से ए की तरफ पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज। आई होप क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।